होम मेकर का पूरा टाइम किचन एंड घर में ही निकल जाता है। वर्किंग हो तो घर और बाहर दोनों देखने पड़ते हैं, इसलिए अगर हम अपने कामों को समझदारी से करें तो काफी टाइम बचा सकते हैं हम। तो आज मैं लाई हूँ ऐसी वीडियो जिससे आप एक दिन के काम से पूरे हफ्ते आराम कर पाएंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सपोर्ट मी। आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं वीकली मील प्लानिंग कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मील प्लानिंग होती क्या है। मेरा बेटा आके कहता है कि माँ मुझे इडली चाहिए। इडली तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आपके पास MTR का रेडीमेड पाउडर है तो आप उसको मिक्स करें और रेडी कर दें इडली, पर वो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो ये रेडीमेड पाउडर होते हैं ना बहुत कॉस्टली आते हैं। उसके अपोजिट जो इडली का राइस आता है वो बहुत ही कम रेट में आता है, बहुत ही चीप रेट में आता है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप मना कर दोगे। तो मेरे पास इन दोनों ऑप्शन के अलावा एक तीसरा ऑप्शन है, वो ये कि मैं उसको बोलूंगी सिर्फ 10 मिनट रुको और मैं आपको इडली बना के देती हूँ। उसका रीजन ये है कि मैंने अपनी मील प्लानिंग में ऑलरेडी एक बैटर रेडी करके रखा हुआ है, चटनी वगैरह सब मेरी रेडी है और बच्चा भी खुश। अब बच्चे को खुश करने के लिए हस्बैंड का खाना नहीं बनाओगी क्या? खाना भी बनाना जरूरी है। तो मेरे पास सब्जी का सब कुछ रेडी है, मसाला रेडी है, अनियन रेडी है, गार्लिक लहसुन सब का पेस्ट रेडी है, मिर्च वगैरह सब रेडी है, धनिया भी धुला हुआ रखा है, सब कुछ रेडी है और साथ में सब्जी भी चॉप करी हुई रखी है। तो मुझे क्या है, मसाला जल्दी से प्रिपेयर करना है, सब्जी डालनी है और तुरंत उनका लाजवाब खाना रेडी। तो ये होती है मील प्लानिंग। किसी भी सिचुएशन में आप फटाफट से खाना बना के दे देते हैं। तो मैं मील प्लानिंग कैसे करती हूँ आइए देखते हैं। पूरे वीक की सब्जी मैं एक साथ ले आती हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं रहता कि क्या बनाना है। गाजर वगैरह मैं इस तरह से छील कर धो लेती हूँ और सब्जियों को धोकर ही रखना चाहिए। जब तक सब्जियों का पानी निकल रहा है, सूख रही है, तब तक मैं बना लेती हूँ मसाले। तो ये मैं जीरा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और इसके बाद ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं धनिया, और इन दोनों का मैं पाउडर बना के रखूंगी। इन्हें बनाना बहुत आसान है और घर में बनाने में सस्ता भी पड़ता है। दूसरी गैस को खाली क्यों छोड़ना, तो इसलिए मैंने रख दिया है दूसरे कुकर में पटेटो बॉईल करने के लिए। पटेटो बॉईल करके रखने से ना काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बच्चों को कभी भी आलू का पराठा वगैरह दे सकते हो, फ्राई करके दे सकते हो, टिक्की वगैरह भी बना सकते हो। तो काफ़ी रेसिपी क्विकली बन जाती हैं। साथ में आपको मल्टीटास्किंग तो होना ही पड़ेगा, तो मैं साथ साथ घी भी बना रही हूँ। और ये मसाला भी मैं घर में ही बनाती हूँ, गरम मसाला बना रही हूँ और इसमें आप देख लीजिए ये सब आइटम्स मैं यूज़ करती हूँ। और जो भी खड़े मसाले होते हैं और इनको भी हल्का सा रोस्ट करके मैं पीस लूँगी। ये मैंने धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिक्स करके पीसा हुआ है। और ये है गरम मसाला, और देखिए कितना अच्छा गरम मसाला बन गया और ये काफ़ी चीप रेट पे पड़ जाता है घर पर। उसके साथ में मसालेदानी और खड़े मसाले भी मैंने पूरे अच्छे से रख दिए हैं फिल करके। ये थोड़ा कम था पर इस हफ्ते चल जाएगा। और ऑयल भी फिल कर दिए। वैसे इनमें हाफ हाफ ही ऑयल था, मतलब ऑलरेडी था, पर वो फिर भी मैंने फिल कर दिया क्योंकि इस वीक में कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए। और एक दिन हमने काम का लिया है तो उसमें पूरे काम हमें करने ही करने हैं। फ़नल मेरे बच्चे लेके भाग गए हैं अभी, तो मैंने डायरेक्ट भर दिया है। एक में रिफाइंड और एक में मस्टर्ड ऑयल। खाना मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, फ्राई करने के लिए रिफाइंड। उसके साथ में बच्चों की हॉर्लिक्स वगैरह भी फुल करके रख देते हैं, ताकि इनमें बीच में वीक में कभी भी ख़त्म ना हो। बचे हुए सामानों को मैंने क्लिप लगा के रख दिया है। इनको मैं फ्रिज में ही रख दूंगी, फ्रिज की आइटम्स को, क्योंकि इधर उधर खराब गिर जाती हैं और मेरे पास जगह नहीं है रखने की। साथ में मैंने इस वीक में यूज़ होने के लिए जो मूंगफली होंगी, पीनट्स जो है, उनको ड्राई रोस्ट करके रख दिया है ताकि बीच में परेशानी ना हो। और साथ में देखिए मेरा घी भी बन गया है, मतलब मक्खन निकल गया है। अब मैं इसको पूरा अच्छे से वॉश करूँगी ठंडे पानी से। अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए जिससे घी में ना स्मेल नहीं आती और लंबे टाइम तक चलता है। पोटैटो मेरे बॉयल हो गए थे तो मैंने उनको भी छील लिया है। मैं एक के साथ दूसरा काम करती रहती हूँ कंटिन्यू, इस तरह से मुझे बड़ा मज़ा आता है आज के दिन में। और ये मैंने बाहर हस्बैंड को गाजर दे दी थी तो उन्होंने कद्दूकस करके दे दिया। संडे का भरपूर फ़ायदा उठाया है मैंने आज। और हलवा क्विक बन जाए इसके लिए मैंने उसको कुकर में रख दिया है। रात में बनाने वाली हूँ ये सब बैटर, जिसके लिए मैंने तैयारी एक दिन पहले कर दी थी। शाम के टाइम में कल मैंने दाल भिगो दी थी, ये साबुत मूंग की दाल है। और इसके बाद मैंने 3 कप चावल में इडली राइस में एक कप ये उड़द की दाल और आधा कप चने की दाल और थोड़ी सी मेथी डाल के सोक करने के लिए रख दिया। इनको अच्छे से वॉश करना है, बिल्कुल पानी बिल्कुल वाइट होना चाहिए, मतलब क्लीन होना चाहिए, तो ये अच्छे से ज़्यादा दिन तक चल पाती है। उसके साथ मैंने उड़द और चने की दाल को थोड़ा सा सोक किया है, उसके मैं वड़े बनाऊंगी और दही बल्ले भी बन जाते हैं इसके। और साथ में सोक किए हैं मैंने छोले, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इनको रखना चाहिए। तो ये मैंने इडली का बैटर पीस लिया है और इसको बड़े बर्तन में रखना है क्योंकि ये फर्मेनेट होगा तो स्पेस ले लेगा। और अगर आपका फर्मेनेट नहीं होता है तो आप इनो यूज़ करके भी इसको
यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने उड़द की दाल जो वड़े के लिए रखी थी उसको भी पेस्ट बना लिया। इसका थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है क्योंकि वड़े पतले नहीं बनते हैं। उसके बाद ये देखिए मेरी अंकुरित हो गई थी दाल, तो स्प्राउट्स निकल आए थे। तो इसका हाफ का मैं पेस्ट बना के रखूँगी चीले के लिए और हाफ में ऐसे ही रखूँगी जो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए चाट वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो जाएगी। तो जिससे क्या है जब मन करेगा तो चाट खा लो या फिर चीला खाना है तो चीला बना के रख सकते हैं। तो 2 इस तरह से मूंग की दाल के रेसिपी हो जाएंगी। छोले भी जो सोख हो गए थे अब इनको भी मैं रख देती हूँ कुकर में। और मैं रखते रखते जल्दी में नमक डालना भूल गई थी तो फिर खोला मैंने तो इसके बाद मैं इसलिए हंस रही थी कि मैं भूल गई नमक डालना। तो सॉल्ट डाल के रखती हूँ क्योंकि फिर फीके फीके ना अच्छे नहीं लगते। उसके बाद मैंने पानी गर्म किया है जिसमें डाली है मैंने 1 चम्मच चीनी और आधी चम्मच नमक और ये मैं बॉईल कर लूँगी। साथ में मैंने कुकर से निकाल के घी में फ्राई करके गाजर रख दिया है और इसमें जो गर्म किया था पानी उसमें मैंने मटर डाल दी है। बस बॉइल्ड वाटर में मटर डालनी है और उसके बाद वापस ठंडे पानी में, ये आइस का पानी था तो इसमें मैंने डाल के निकाल दिया। दोनों में 2-2 मिनट ही रखना है और इससे क्या होता है ना जो आपकी मटर है ना बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छे से रहेगी। अगर आप 1 वीक के लिए रख रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही रख सकते हैं। हलवे को बनाते टाइम मैंने मलाई डाली है, जो बिल्कुल फ्रेश मलाई थी वो डाली है। और अब बारी आती है सब्जियों की, वो सूख गई थी तो सबको मैंने अच्छे से साफ करके जो पानी निकल गया था वो रख दिया है। सब्जियों को अलग अलग, बीट रूट की मैंने रूट्स कट कर दी है, बीट रखी है। इसका आप पराठे वगैरह भी बना सकते हैं पर मेरे बच्चे सैलेड में खा लेते हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। मटर का पानी निकल चुका था बिल्कुल एक्स्ट्रा, तो इसको मैं रख दूंगी एक बॉक्स में। कंटेनर में इसलिए रखती हूँ, ये बहुत अच्छा कंटेनर है, काफ़ी ज़्यादा मटर आ भी जाती हैं और लंबे टाइम तक चल जाती है। इसमें एयर टाइट भी है, मतलब एयर नहीं निकलती इसमें, अच्छा है। और छोले भी इतने दिन हो गया था, छोले का पानी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको यूज़ कर लेती हूँ मैं खाने पीने में, आटे गूंदने में। और इसको मैंने अच्छे से आइस वाटर से धो लिया है। मलाई को अच्छे से धोने से ना घी में स्मेल नहीं आती। और मैंने गैस पे रख दिया है, दोनों बनने के, घी भी बन जाएगा और गाजर का हलवा भी। तो बटर मैंने आधा रख लिया है जिससे कि मैं बटर जब यूज़ होगा तो घर का ही बटर यूज़ करूँगी और इसमें लगा लूँगी जिससे कि ये क्यूब्स बन जाते हैं और जल्दी से निकल भी जाते हैं। और बाकी बचा हुआ मैं बॉक्स में डाल दूँगी। अब इन दोनों को टाइम लगेगा और मेरे पैर दर्द हो गए हैं थोड़े, तो मैं बाहर जाती हूँ। और बाहर मेरे पति देव ने मूवी लगा रखी है और बेटा और वो दोनों देख रहे हैं मूवी। तो साथ में मैंने सोचा कि मूवी भी दिख जाएगी, काम भी हो जाएगा और टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। तो मल्टीटास्किंग तो होना ही चाहिए, आपको एक साथ काफ़ी काम करने चाहिए तो तभी अच्छे से सब मैनेज हो पाता है। और साथ साथ मेरे मेथी भी क्लीन हो गई। उसके बाद मैंने ले लिया है पालक। मेथी ज़्यादा टाइम लेती है पर पालक इतना टाइम नहीं लेता, पर फिर भी साफ़ करके इसकी मैं प्यूरी बनाकर रख दूंगी जिससे कि कभी भी हम आटे में गूंद के पालक पराठा, पालक पूरी, पनीर, पालक पनीर मतलब, और या फिर आप पालक राइस भी बना सकती हैं। साथ में मैंने धनिया और पुदीना भी साफ़ कर लिए हैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में वापस और हलवे में डाल दी है चीनी और साथ में मेरा घी बन गया है। आधा घी मैंने डब्बे में भर के रख दिया है, जो यूज़ होना बचा हुआ घी इसमें रख दिया है। मेरा घी येलो बनता है क्योंकि प्योर गाय का दूध आता है, यहाँ पर गाँव में रहती हूँ मैं। और आप रेसिपी देख सकते हैं, मैंने एक बार शेयर की थी पूरा घी बनाने की। और इसमें मैंने डाल दी है इलायची पाउडर और ये मेरे बैटर भी रेडी हो गए हैं ये सारे। और अब आते हैं सब्जियों पर। सब्जियां सूख गई हैं। सबसे पहले तो जो मैं बाहर से करके लाई हूँ काम उनको रख लेती हूँ। मेथी मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर बिछा के एक बॉक्स में भर दिया है और इसको दबा दबा के मैं अच्छे से भर दूंगी क्योंकि एकदम साफ़ ही है। और इसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर रखूंगी और बॉक्स कर दूंगी बंद, क्योंकि ऊपर जो पानी हो जाता है तो उससे ख़राब नहीं होगी। एक और टिश्यू पेपर बिछाकर मैंने एक बॉक्स में मैंने धनिया रख दिया और आधे धनिया का मैं बना लूँगी चटनी बना लूँगी। और बाकी धनिया को इस तरह से साफ़ करके टिश्यू पेपर में बंद करके रख दूँगी। और उसके बाद मैंने जो भिंडी वगैरह है वैसे तो सूख गई थी, फिर भी एक बार तसल्ली के लिए मैंने कपड़े से पोंछ लिए क्योंकि ये काटने में बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि मैं कट करके रख रही हूँ तो ये बिल्कुल भी गीली होनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी देख कर काटनी पड़ती है भिंडी। और स्पेस बच रहा था तो मैंने अदरक भी साथ में ही रख दिया है टिश्यू पेपर लगा के। गोभी को भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ क्योंकि इनमें अंदर कीड़े होते हैं तो अच्छे से दिख भी जाते हैं। और जब भी मेरे को मंचूरियन बनानी है, सब्जी बनानी है, मैं एकदम से डायरेक्ट बना सकती हूँ। और मिर्च के मैंने ये जो डंठल बोलते हैं ना वो बिल्कुल निकाल के रख लेती हूँ। ये मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि इनको हटाने से जो मिर्च होती है ना ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहती है। मैं इन डंठल को फेंकती नहीं हूँ, इनसे कुछ करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वैसे यहाँ पे मिर्च मुझे ज़्यादा अच्छी मिलती नहीं है, यहाँ पर बड़ी बड़ी फीकी फीकी सी मिर्च मिलती हैं, पर जैसे तैसे ये मिल जाती है तो मैं उठा लाती हूँ इनको ही। और उसके साथ ही मैं अनियन को छील के रख देती हूँ, कट करके और पेस्ट बनाकर नहीं रखती मैं अनियन को, और सिर्फ छील के रखती हूँ ताकि मुझे सुबह ये छीलने का जो काम होता है ना वो बच जाए, मुझे अनियन डायरेक्ट
मिल जाए। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट बना दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं थोड़ा ही बनाती हूँ क्योंकि मोस्टली लहसुन को मैं कूट कर ही डालती हूँ और थोड़ा सा पेस्ट जब ज़रूरत होती है तो उतना मैं बना के रख लिया है। इतनी देर में पालक बॉयल हो गया था तो मैंने पालक की प्यूरी बना लिया और उसका पानी वो छोले के पानी में ही मिक्स कर दिया है और इन सबको मैं इकट्ठा यूज़ कर लूँगी। इनको मैं फेंकती नहीं हूँ पानी को। पानी से आटा गूंथ सकते हैं, चावलों में भी डाल सकते हैं। ये मैंने बना ली कोकोनट की चटनी। उसके साथ ही मैंने जो बच गया था कोकोनट उसको भी रख दिया है, अगर बीच में यूज़ करना होगा तो आराम से भी यूज़ कर सकती हूँ। ये मैंने बनाई है खट्टी मीठी चटनी और ये धनिए की चटनी। तो मेरे पास 3 चटनी बन गई है जो मुझे इस वीक में चाहिए। चटनी की रेसिपी देती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, बस इतना है कि जो भी चटनी और पेस्ट बनाए उसमें आइस डालें, पानी नहीं, ज़्यादा लंबी टाइम तक चलेंगी आपकी रेसिपी। और ये बन गया मेरा गाजर का हलवा, बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और मैंने बाद में रिकॉर्ड करना भूल गई थी, क्लिप लेना भूल गई थी, तो अब शॉर्ट में दिखाती हूँ। ये मैंने ऑयल कर लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पीनट, ये हो गया बटर और ये सारी बाकी चीज़ कोकोनट चटनी वगैरह सब रेडी है। मेरा मसाला रेडी है। मुझे छोटे छोटे जो हेल्पिंग्स आइटम होते हैं वो पूरे हैं। साथ में मेरी सब्जियां हो गई हैं कट करके जो रख लिया है। फली वगैरह मैं उसी दिन कट कर लेती हूँ, साथ साथ ही कट कर लेती हूँ मैं वो। और ये प्यूरी वगैरह बन गई है। ये वही आइटम करे हैं जो मुझे टाइम कंज्यूमिंग होती है। सबसे ज़रूरी काम होता है किचन को साफ़ करना। इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि बाकी काम तो आपने जल्दी वाले कर लिया और इसको सुबह साफ़ करने बैठेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा। और इन सब तैयारी में लगभग 7 बज गए थे। अब मुझे खाना बनाना है, इसके लिए मुझे सबसे पहले किचन साफ़ चाहिए नेक्स्ट काम करने के लिए। तो अब मैं बना लेती हूँ रात का खाना। तो बाकी मैं थोड़ी सी रेसिपी जो नेक्स्ट डे बनाई है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है, जैसे कि मुझे इडली बनानी है, बैटर लिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और ये मेरा बैटर रेडी हो गया। इसको आप डालिए घी लगाकर इसमें नीचे और देखिए क्विक सी कैसे से इडली बन जाती है। ये रख दिया मैंने स्टीम होने के लिए। सिर्फ 10 मिनट में आपकी इडली बच्चे के लिए रेडी है। आप उसे कभी भी दे सकते हैं, शाम में स्नैक्स में भी खा सकते हैं। और देखिए बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनती है और ऐसा नहीं है कि हार्ड बनी है, देखिए कितनी सॉफ्ट है। उसके बाद अगर आपका चाट खाने का मन है तो छोले रखिए, दही डालिए और उसमें डालिए ग्रीन चटनी धनिया वाली, उसके साथ ही मीठी वाली चटनी डालिए, सब रेडी है। अनियन भी आपकी रेडी है। उसमें डालिए नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और सेव डालकर बिल्कुल रेसिपी चटपटी सी रेडी हो गई। वो भी हेल्दी, मतलब बाहर खाने से अच्छा है कुछ हेल्दी सा घर पर ही खा लीजिए। इसी तरह इडली के बैटर को थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी रखकर उसको आप डोसा भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ही क्विक बन जाता है। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इसको भी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बना है। अगर आपके पास पोटैटो भी रेडी हैं तो आप स्टफिंग वाले भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।